नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। चीन के तियानजिन शहर में प्रधानमंत्री मोदी, चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति पुतिन साथ नजर आए। तीनों नेताओं ने काफी देर तक बातें की। एससीओ मीटिंग खत्म होने के बाद पुतिन और मोदी एक ही कार से द्विपक्षीय बातचीत के लिए रवाना हुए। एससीओ मीटिंग का नजारा देखकर अपने टैरिफ से उथल पुथल मचाने वाले ट्रंप खुद बेचैन होंगे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत को दुश्मन की तरह ट्रीट करना ट्रंप को भारी पड़ सकता है। शंघाई सहयोग संगठन एक ऐसा मंच है जो एशिया की शक्ति को परिभाषित करता है, जिसमें 8 सदस्य देश, 4 पर्यवेक्षक देश और कई डायलॉग पार्टनर्स शामिल हैं। यह मंच सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि वैश्विक दक्षिण की आवाज बन चुका है। 2025 में तियानजिन में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी बेहद अहम रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सम्मेलन के मंच में आतंकवाद, संप्रभुता और वैश्विक शांति जैसे गंभीर मुद्दों को उठाया। सदस्यों के सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, लेकिन आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद केवल किसी देश की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक इससे खुद को सुरक्षित नहीं समझ सकता। पहले स्तंभ एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेड्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने ज्वाइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल-कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। सम्मेलन में एक विशेष बात ने भारत की कूटनीति को मजबूती दी। वो थी पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा। पहली बार एससीओ मंच से भारत में हुए आतंकी हमले की इस तरह स्पष्ट शब्दों में निंदा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि पहलगाम हमला मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश और व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या कुछ देशों का आतंकवाद को खुला समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है। हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी दोहरा मापदंड स्वीकार्य नहीं होगा। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में
कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं हुई। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। ये मानवता के प्रति हमारा दायित्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर ना तो सिर्फ आतंकवाद के क्रूर कारनामा उकेरा, इसके साथ साथ उन्होंने उन तमाम देशों का आभार भी जताया जिन देशों ने दुख की घड़ी में भारत के साथ खड़ा रहते हुए आतंक के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन देने का काम किया। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। तियानजिन में एससीओ के मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जहां बेबाक अंदाज में आतंकवाद और उसे समर्थन देने वाले देशों के खिलाफ जमकर बरसे, तो वहीं उन्होंने तकनीकी सहयोग, सांस्कृतिक आदान प्रदान और नवाचार पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने एससीओ के सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा रचनात्मक और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर भारत का दृष्टिकोण और नीति 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर आधारित है। एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी और ओ अपॉर्चुनिटी। एक्सेलेंसी, पिछले 24 वर्षों एससीओ का पूरे यूरेशिया क्षेत्र की एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत ने एक सक्रिय सदस्य के रूप में हमेशा कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक भूमिका निभाई है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि की बात सामने रखते हुए प्रधानमंत्री ने आयोजन और भव्य स्वागत की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मुझे एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए खुशी हो रही है। हमारे भव्य स्वागत के लिए मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग का आभार व्यक्त करता हूँ। आज उज्बेकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। इस अवसर पर मैं उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे शानदार स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए मैं राष्ट्रपति शी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज उज्बेकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है। कल किर्गिस्तान का राष्ट्रीय दिवस था। इस अवसर पर मैं दोनों लीडर्स को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। वाकई चीन के तियानजिन में संपन्न हुआ शंघाई सहयोग संगठन का ये सम्मेलन कई मायनों में ऐतिहासिक रहा, जहां वैश्विक कूटनीति के नए समीकरण बने। वहीं भारत ने एक बार फिर अपनी शांतिपूर्ण लेकिन दृढ़ नेतृत्व क्षमता को दुनिया के सामने रखा। साफ है कि भारत आज केवल एक भागीदार नहीं,
बल्कि वैश्विक मंचों पर एक निर्णायक आवाज बन चुका है। एससीओ जैसे संगठन भारत को अपनी रणनीति और विचारधारा साझा करने का अवसर देते हैं। चीन के तियानजिन शहर में जब दुनिया की निगाहें एक मंच पर टिकी थी, तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी वैश्विक कूटनीति की छाप छोड़ी। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का शिखर सम्मेलन, जहां आतंकवाद से लेकर वैश्विक शांति तक की चर्चा हुई और जहां भारत ने मजबूती से अपनी बात रखी। आइए जानते हैं क्या रहा इस सम्मेलन का सार, क्या संदेश दिया पीएम मोदी ने और क्यों ये दौरा भारत के लिए रहा ऐतिहासिक। राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप की हरकतों ने पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा रखी है। 2 अप्रैल 2025 को ट्रंप ने करीब 100 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान किया। इसमें 25% टैरिफ के साथ भारत का भी नाम था। 7 अगस्त को ट्रंप ने 25% टैरिफ लागू कर दिया। 27 अगस्त को रूस से तेल खरीदने की वजह से 25% पेनाल्टी टैरिफ भी लगा दिया। भारत ने इसे अन्यायपूर्ण बताया। इसके अलावा ट्रंप भारत पाकिस्तान में सीजफायर का भी क्रेडिट लेते रहे, जबकि भारत इससे इनकार करता रहा। आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं ट्रंप ने शुरुआत में चीन पर 145% टैरिफ लगाया। जवाब में चीन ने भी 125% टैरिफ लगा दिया। इसके बाद ट्रंप नरम पड़े और 90 दिनों के लिए 2 बार टैरिफ टाल चुके हैं। हालांकि ट्रंप लगातार चीन पर 100% टैरिफ लगाने और तबाह करने की धमकी देते रहे हैं। चुनावी कैंपेन में ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने का वादा किया था। उन्होंने अलास्का में पुतिन से मीटिंग भी की। हालांकि ट्रंप ने अभी तक रूस से कोई आर्थिक प्रतिबंध नहीं हटाए। साथ ही रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर पेनाल्टी टैरिफ भी लगा रहे हैं। अब मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक साथ एससीओ के मंच पर नजर आए। तीनों देश का एकजुट होना अमेरिका के लिए भारी पड़ सकता है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। तीनों साथ रहे तो इनकी अमेरिका से 9 गुना आबादी होगी। तीनों देश मिलकर 2 गुनी संयुक्त जीडीपी और परमाणु हथियारों में भी भारी पड़ेंगे। टैरिफ के जवाब में भारत, रूस और चीन के एक साथ आने से दुनिया की 3 बड़ी सैन्य और आर्थिक ताकतें एक साथ आ जाएंगी। दरअसल अमेरिकी कंपनियां ज्यादातर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग चीन और भारत में करती हैं। दोनों देशों में अमेरिकी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग घटेगी तो आईफोन, लैपटॉप, दवाइयां और सेमीकंडक्टर जैसी चीजें महंगी हो जाएगी।
अमेरिका को अपनी सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत और चीन के अलावा दूसरे देशों की जरूरत होगी। भारत, रूस और चीन के एक साथ आने के बाद अमेरिका के लिए रूस पर सैंक्शन लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी तक यूक्रेन से जंग के मुद्दे पर भारत न्यूट्रल रहा है, लेकिन ब्रिक्स और एससीओ जैसे संगठन मजबूत होंगे तो अमेरिका का दबदबा कम होगा। उसके लिए रूस और चीन के खिलाफ वैश्विक मंचों पर कोई प्रस्ताव लाना आसान नहीं होगा। वहीं रूस, चीन और भारत ब्रिक्स देशों के स्थायी सदस्य हैं। अभी रूस और चीन के बीच 90% व्यापार रूसी रूबल और चीनी युआन में होता है। रूस और ईरान के बीच भी 95% व्यापार रूबल और रियाल में होता है। इसी तरह भारत और रूस के बीच 90% व्यापार लोकल करेंसी में हो रहा है। काफी समय से ये देश डॉलर की जगह ब्रिक्स देशों की एक कॉमन करेंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस पर सहमति बन गई तो ब्रिक्स का अपना पेमेंट सिस्टम बन सकता है। इससे अमेरिका का डॉलर बेस्ड ग्लोबल पेमेंट सिस्टम कमजोर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।